यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स या सब्सक्रिप्शन जो स्कैम्स हैं उसकी बात करेंगे। इसमें क्या है कि कोई जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जहाँ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, वो कई बार आपको जो ऑफ़र करती हैं, फ्री ट्रायल ऑफ़र करती हैं। बट होता क्या है, फिर वो ऑटोमेटिकली क्या है कि कॉस्टली सब्सक्रिप्शंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और आपका प्रॉपरली वो कंसेंट भी नहीं मांगते हैं। तो इस टाइप के जो ट्रैप्स हैं, या स्कैम्स हैं, उसमें क्या होता है कि आप एक ऐड देखते हो कि आप फ्री ट्रायल है या डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शन है, और जो ऑफ़र है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है और आपको लगता है कि काफ़ी वैल्यू वाला ये जो है स्कीम है। और आप क्या करते हो, साइन अप करते हो ऑफ़र के लिए और आप अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देते हो फ्यूचर बिलिंग के लिए, और आप बिलीव करते हो कि आप शॉर्ट टर्म डील के लिए ही साइन कर रहे हो। तो उसके बाद जो टर्म्स उनकी होती हैं वो अनक्लियर होती हैं, और आप अननोइंगली क्या हो जाता है, इनरोल कर लेते हो जो सब्सक्रिप्शन को, और फाइन प्रिंट में कई चीज़ें आप उससे मिस हो सकती हैं। और फिर आप क्या करते हो कि अनएक्सपेक्टेड चार्जेस आपके लगने शुरू हो जाते हैं, और वो जो आपको जो चार्जेस होते हैं वो आपने जो सब्सक्रिप्शन ली भी नहीं उसके भी आपको लगने लग जाते हैं, और आप को पता ही नहीं लगता कब आपने वो उनको एग्री किया था। और फिर आपका जो है, आप स्ट्रगल करते हो कैंसिल करने के लिए सब्सक्रिप्शन, और आप ऑब्स्टेकल है जैसे अनरिस्पॉन्सिबल जो है उनकी कस्टमर सर्विस हो, कॉम्प्लिकेटेड कैंसिलेशन प्रोसेस है। रिसेंटली क्या है कि मैंने भी खुद एक मैं नाम नहीं लूँगा, स्ट्रीमिंग सर्विस को ज्वाइन किया था। उनका भी एक ऑफ़र थी, तो 3 महीने के मैंने उनको एक लोअर रेट पे सब्सक्रिप्शन थी। उसके बाद मैंने जब वो ख़त्म होने वाला था 4-5 दिन पहले ही उसको कैंसिल करवा दिया था, मैसेज भी आ गया था। बट फिर मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ गया थे, फिर वो मेरे को चार्जेस वगैरह लग रहे थे, और फिर बाद में बड़ी मुश्किल से उसको मैंने कैंसिल वगैरह करवाया। फिर एक जगह मैं कहीं पे होस्टिंग वगैरह यूज़ कर रहा था, होस्टिंग में मैंने जस्ट डोमेन नेम लिया था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद कुछ जो चार्जेस हैं उन्होंने अपने आप ही ऑटोमेटिकली कुछ सर्विसेज में मेरे को ऑटोमेटिकली इनरोल कर दिया, और फाइनल जो पैसे कटे मेरे वो काफ़ी ज़्यादा थे जो मैंने ओरिजिनली प्लान किए थे। तो इन चीज़ों को देखना है, तो ये इस टाइप के ट्रैप्स होते हैं कि अननोइंगली वो कोई चीज़ें और ऐड कर देते हैं। आप जब चीज़ों को परचेज करते हो या सब्सक्राइब करते हो उन टाइप की चीज़ों को, तो ये किस किस टाइप के ट्रैप्स हो जो स्कैमर हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट जो है फ्री टायर ऑफर है। इसमें क्या होता है कि जो स्कैमर है आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस की फ्री टायर जो फ्री ट्रायल जो ऑफ़र करता है, टिपिकल जो होता है हेल्थ सप्लीमेंट हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, या स्ट्रीमिंग सर्विस हो गई, जिसमें विक्टिम्स को बोला जाता है कि आप पेमेंट इंफॉर्मेशन दीजिए, जस्ट अगर वो प्रोडक्ट के बारे में है तो जस्ट शिपिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए। और जब ट्रायल पीरियड एंड होता है तो ऑटोमेटिकली आपसे पूछे बगैर ही आपको कॉस्टली सब्सक्रिप्शन में इनरोल कर दिया जाता है। आपका प्रॉपरली कंसेंट भी नहीं लिया जाता। जैसे कि आप एक स्किन फॉर एग्जांपल कि आपने एक स्किन केयर प्रोडक्ट की ऐड देखी है, आप यानी जस्ट स्मॉल शिपिंग वो मांगते हैं आपसे चार्जेस यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, बट आफ्टर कुछ वीक्स बाद आप देखते हो कि आपके जो क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस आप पे लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने किसी मंथली सब्सक्रिप्शन पे ऑटोमेटिकली आपको इनरोल कर दिया है जिसको आपने साइन भी नहीं किया था। और कैंसलिंग ये सब्सक्रिप्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, और आपको कंटिन्यूसली चार्ज लगता है। ये एक बहुत जगह मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि कैंसलेशन का जो बटन या लिंक्स जो वगैरह होते हैं वो उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी आपको हेल्प लेनी पड़ती है ऑनलाइन, तभी जाके आपको मिलता है कि कहाँ पे जाके उसको कैंसिल करना है। सीधा साधा नहीं है कि अब वहाँ जाओ ये कैंसिल कर दो, इतना ईजी नहीं होता है। तो और किस टाइप के होते हैं कि फ़िशिंग ईमेल प्रमोटिंग जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है। स्कैमर क्या करते हैं, आपको ईमेल सेंड करते हैं वो जो जिसमें आपको लगता है कि लेजिटिमेट कंपनी ही आपको एक सर्विस सब्सक्रिप्शन सर्विस दे रही है और काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे। जैसे ही विक्टिम क्लिक करता है लिंक पे, इंटर करता है पेमेंट डिटेल,
और वो क्या हो जाता है कि एक रीअकरिंग सब्सक्रिप्शंस पे वो इनरोल हो जाते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल हो जाता है कैंसिल करने के लिए। जैसे कि आपने सपोज, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि एक 50% डिस्काउंट पॉपुलर स्ट्रीमिंग सर्विस पे फॉर फर्स्ट 3 मंथ था, और ईमेल भी जेन्युइन थी, वो जो कंपनी थी वो भी जेन्युइन थी, बट प्रॉब्लम था कि जैसे क्लिक किया, साइन किया, बट आफ्टर 3 मंथ भी क्या था, हालांकि मैंने कैंसिल भी कर दिया था, बट स्टिल वो मेरे को चार्जेस लगते रहे और उसको बड़ी मुश्किल से कैंसिल करवाना पड़ा। और कई बारी तो वहाँ पे आपको कैंसिल वाली कोई ऑप्शन ही नहीं होती है, तो इस टाइप का भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फिर और किस टाइप की हिडन टर्म्स एंड कंडीशन, स्कैमर्स क्या करते हैं, अट्रैक्टिव डील्स जहाँ फ्री सर्विस देते हैं, बट कुछ डिटेल्स जो और चार्जेज हैं वो जो फाइन प्रिंट है उसके अंदर छुपा देते हैं, हिडन। और विक्टम्स क्या हैं कि अननोइंगली क्या है एग्री कर जाते हैं इन चार्जेस पे। और जब वो जिसको आप बिलीव करते हो कि वो वन टाइम सर्विस थी, बट आपको क्या लगता है, आपको रीअकरिंग चार्जेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने एक ऑनलाइन कोर्स को फॉर एग्जांपल ज्वाइन किया है, जो आपको एक लाइफ टाइम लो कॉस्ट वन टाइम फ़ी एसेस दे रहा है, बट जब आप देखते हो बाद में वो आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन में इनरोल कर लेते हैं, आपको एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, और हर एक महीने आपको एक बिल आना शुरू हो जाता है। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा लिखा होता है बड़े बट फाइन प्रिंट में, जिसको आप पढ़ोगे भी नहीं, जनरली नहीं करते हो, आप एग्री हो जाते हो, तो वो उसको बहुत क्लियर कट नहीं लिखा होता पॉइंट कि बोल्ड में हो कि ये हैं, ये चार्जेस पड़ेंगे। कुछ चीज़ों को छुपा जाते हैं। जब आप कहते हो कि एग्री करते हो कंडीशंस पे, आप क्योंकि बड़ा लेंथी सा एग्रीमेंट्स होता है, आप क्विकली कर देते हो कि एग्री करते हैं, तो बाद में फिर आपको इश्यूज आते हैं। फिर फेक ऐप्स जो सब्सक्रिप्शन है, जो स्कैमर्स क्या करते हैं कि फेक एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं जो लगता है कि लेजिटिमेट हैं, और आपको एक फ्री या लो कॉस्ट ट्रायल पीरियड देते हैं। जब विक्टिम डाउनलोड करता है एप्लीकेशन, सब्सक्राइब करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपसे चार्ज कर लेते हैं और रिकरिंग बेसिस पे। और एप्लीकेशन भी विदाउट किसी यूज़ की होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक फ़िटनेस एप्लीकेशंस जो आपको फ्री ट्रायल ऑफ़र करती है, और साथ में आपको प्रीमियम फीचर भी देती है। आप अपनी पेमेंट डिटेल इंटर कर देते हो, बट आप रियलाइज़ करते हो कि एप्लीकेशन तो बड़ी बेसिक है और आपको जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो उसके अंदर नहीं है, बट वो फिर भी आपसे मंथली काफ़ी हाई फीस चार्ज करते रहते हैं, और कोई आपका वहाँ पे स्ट्रेट पे मेथड भी नहीं है जिससे आप सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दो। तो इन चीज़ों में क्या है कि सब्सक्राइब करने के बाद एक आपको हेडेक मतलब टाइप की चीज़ें होती है कि कैंसिल करवाना ही मुश्किल हो जाता है। एक तो चार्जेस काफ़ी पड़ जाते हैं, और चीज़ भी कोई यूज़फुल नहीं है, प्लस क्या है कि कैंसिल करना एक काफ़ी बड़ा काम हो जाता है आपके लिए। और फिर सब्सक्रिप्शन ट्रैप जो हैं सोशल मीडिया में, स्कैमर्स क्या करते हैं, सोशल मीडिया एड्स को यूज़ करते हैं प्रमोट करने के लिए अनरजिस्टेबल डील्स पे। जैसे कि पूरे ईयर की सब्सक्रिप्शन जस्ट जैसे ₹1 या $1 उस टाइप से एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। जब यूज़र साइन अप करते हैं, बट फिर आपको क्या है कि कुछ हिडन फीस लग जाती हैं, जो ऑटोमेटिक रिन्यूअल मच हायर रेट पे आफ्टर शॉर्ट पीरियड आपसे वो चार्ज करने लग जाते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन की एक ऐड देखते हो मैगजीन, जो ₹1 में आपको कर रहे हैं। जब आप साइन अप करते हो कि आप देखते हो कि आपके कार्ड पे हर एक महीने कुछ ना कुछ चार्जेस हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कुछ महीने बाद, क्योंकि जो डील्स वो थी, टर्म्स ऑफ डील थी, वो हिडन थी, अनक्लियर थी। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कैंसिल भी नहीं कर पाते हो। और फिर और कौन से इस टाइप के स्कैम्स हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, मोबाइल कैरियर सब्सक्रिप्शन स्कैम। इसमें क्या है कि जो स्कैमर्स वो है ट्रिक करते हैं सब्सक्राइबर को प्रीमियम एसएसएम सर्विस को सब्सक्राइब करने में। और कैसे वो करते हैं, मिसलीडिंग एड्स या पॉपअप से
यूज़र्स क्या करना शुरू कर देते हैं, प्रीमियम एसएमएस सर्विस रिसीव करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उससे चार्ज करते हैं कि वो जो विक्टिम्स को पता ही नहीं होता कि उन्होंने ये कब मत दिया गया है, साइन अप कर लिया इस कॉस्टली सर्विस को। जैसे कि आप जो फ्री मोबाइल वॉलपेपर जहाँ रिंग टोन है उसकी ऐड है, आप अपना मोबाइल नंबर जब इंटर करते हो तो आप क्या करते हो, रिसीव करना शुरू कर देते हो प्रीमियम एसएमएस सर्विस फॉर, जैसे होरोस्कोप हो गया, जोक्स वगैरह के लिए। और जो आपका मोबाइल बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली हर एक महीने डिडक्ट होना शुरू कर जाता हो जाता है। और जो अनसब्सक्राइब करना इन सर्विसेज से काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। और इस टाइप का पॉपअप वगैरह आ सकता है जहाँ कोई मेल या एसएमएस में लिंक आया है, तो जब आप क्लिक करते हो तो इस टाइप का पॉपअप आ सकता है जहाँ नेट सर्फिंग कर रहे हो तब भी। जैसे इसमें क्या कर रहा है कि एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ऑफर है कि गेट जो 7 डे फ्री ट्रायल प्रीमियम सर्विस की, और इंटर करिए अपने डिटेल्स, नेम, ईमेल, क्रेडिट कार्ड वगैरह की डिटेल्स। जब ये आप इंटर करोगे तो ये आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपकी फ्री ट्रायल शुरू होगी है, और ये जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो स्कैमर के पास चली जाएगी। और ये सिंपल ये 3 फील्ड नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछते हैं तो वो सारी उनके पास चली जाएगी। ये और इनको कैसे बचना है आपने, जो इनसे कैसे सेफ रहना है, तो आपने इनको पहले तो सब्सक्रिप्शन ट्रैप कैसे हैपन होते हैं इसको समझना है। तो ये इसमें क्या बेसिकली होता है कि आपको बड़ी ज़बरदस्त ऑफर्स दे के फ्री टायर की या डिस्काउंटेड की ये सर्विस या प्रोडक्ट की, बट बाद में आपसे वो रीअकरिंग काफ़ी हाई चार्जेस करते रहते हैं। और ये जो चार्जेस हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं कैंसिल करने के लिए। और जनरली ये पहले आपको नहीं बताया जाता कि इस टाइप के चार्जेस लगेंगे, तब आपने समझ जाना है कि आप इस टाइप के स्कैम में फंस रहे हो। और आपने रिकॉग्नाइज़ करना है कि कैसे रिकॉग्नाइज़ करोगे, अगर ऑफ़र बहुत ज़्यादा बढ़िया है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि टू गुड टू बी ट्रू, एक्सट्रीमली लो प्राइस है या फ्री टायर है, और जहाँ जिसमें आपको जस्ट कहते हैं कि जस्ट आपने शिपिंग चार्जेस ही देने हैं, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि ये आपका एक स्कैम ही होगा, सब्सक्रिप्शन स्कैम। हिडन टर्म आपने बड़े ध्यान से कंडीशंस को पढ़ना है कि कोई रीअकरिंग चार्जेस वगैरह तो नहीं लिखे हुए, ट्रायल पीरियड जहाँ आपसे वो कंफर्म करेंगे कि नहीं करेंगे प्रॉपरली ये तो ये भी ध्यान रखना है। कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं वो आपके अगर फ्री टायर हो जाती है तो उसके बाद वो आपको मैसेज प्रॉपरली भेजते हैं कि आप अभी पेड में कन्वर्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर आप कंसेंट नहीं देते हो तो वो नहीं आपको, वो फिर आपकी वो क्या है कि आपका डिसेबल कर देते हैं, वो नहीं आपसे चार्ज करते। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन वो फ्री ये चीज़ें ऑफर कर रही है कि नहीं कर रही। और जो कैंसलेशन प्रोसेस जो होता है, जो स्कैमर्स क्या करते हैं वो बड़ा डिफ़िकल्ट बना देते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कैंसलेशंस में। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपने प्रिवेंटिव मेयर कौन से लेने हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से टर्म एंड कंडीशन को पढ़िए साइन अप करने से पहले। और डिटेल्स वगैरह की रीअकरिंग चार्जेस तो नहीं है, क्या उनकी कैंसलेशन पॉलिसी है। आप जो कंपनी के बारे में रिसर्च करिए, जन उनकी सर्विस ऑनलाइन, और रिव्यू और रेटिंग्स देखिए कि अदर कस्टमर्स ने क्या किया है, कुछ उनके बारे में कुछ रेड फ्लैग तो नहीं है, कंप्लेंट्स तो नहीं है उनके जो सब्सक्रिप्शन टाइप के बारे में। जनरली जो और भी विक्टिम होंगे कई बार वो रेटिंग्स वगैरह में साफ मेंशन कर देते हैं कि ये चीज़ ये गड़बड़ है ये गड़बड़ है, तो उनके से भी आप सबक ले सकते हो। और आपने जब भी पेमेंट वगैरह करते हो तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड वगैरह जहाँ प्रीपेड कार्ड ऑनलाइन परचेज के लिए यूज़ करिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड हो जाएगा, और आपके जो अनवांटेड रीअकरिंग चार्जेस से आप बच सकते हो। और आप अपने अकाउंट्स को मॉनिटर करिए कि रेगुलरली चेक करिए बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कि अनथराइज या अनएक्सपेक्टेड चार्जेस तो नहीं लग रहे, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करिए। और जो आपकी जो फ्री ट्रायल ऑफर्स हैं या डिस्काउंटेड ऑफर हैं, आप उनको पूरा ऊपर ट्रैक करिए कि अगर आपने फ्री ट्रायल को साइन अप किया है
तो आप प्रॉपरली नोट करिए कि अब कब स्टार्ट पीरियड शुरू हो रहा है, कब ये एंड हो रहा है। तो आप अगर उसको फर्दर यूज़ नहीं कर सकता है तो आप बिफोर टाइम ही कैंसिल करने की कोशिश करिए, कि उससे पहले कि वो पेड सब्सक्रिप्शन में हो जाए। और आप कैंसिलेशन पॉलिसीज़ को प्रॉपरली वेरीफाई करिए कि आप अंडरस्टैंड करते हैं उनका क्या कैंसिलेशन है, प्रोसेस है। लेजिटिमेट जो सर्विसेज होंगी आपको क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन देंगी कैंसिलिंग के लिए, बट जो स्कैमर्स वगैरह होंगे उनकी कहीं पे भी प्रॉपरली मेंशन नहीं होगा। और इम्पल्सिव साइन अप्स पे बचिए। आप टाइम लीजिए थोड़ा सा वैल्यूएटेड करने के लिए ऑफर्स को। और जो साइन अप क्विकली ना करिए कि एकदम ऑफर आए क्विकली कि इतने सस्ता मिल रहा है जहाँ ये है, तो एकदम ना आप सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करिए प्रोडक्ट को या सर्विस को बिफोर कमिट करने से पहले। और अनवांटेड चार्जेस, अगर कांटेक्ट करिए कंपनी को, अगर आपको अनअथराइज चार्ज लगा है तो कांटेक्ट कंपनी को इमीडिएटली कि कैंसलेशन करने के लिए ये जो एडिशनल और रिफ़ंड मांगिए। और जो सारी कम्युनिकेशन है उसका रिकॉर्ड वगैरह रखिए। और अगर कंपनी कोई कैंसिल जो सब्सक्रिप्शन को रिफ्यूज़ करती है या रिफ़ंड मनी करने को रिफ्यूज़ करती है, तो आप अपने जो चार्जेस अपने इस टाइप के जो है कि इसको अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर के पास भी लेके जा सकते हो। और आप अपनी उनको बता सकते हो कि ये हमने कैंसिल करने का किया था बट वो नहीं करते, तो वहाँ से आप ब्लॉक करने की कोशिश करिए पेमेंट। और आप कंप्लेंट फाइल करिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी है, जैसे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है या साइबर क्राइम है रिपोर्टिंग पोर्टल, वहाँ पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। और अपने आप को एजुकेट कीजिए, अगर अपने आप को अप टू डेट रखिए जो कॉमन सब्सक्रिप्शन स्कैम्स एंड टैक्टिक यूज़ किए जाते हैं। और आप फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स से अपने शेयर करिए इस टाइप के ट्रैप्स के बारे में इंफॉर्मेशन और कैसे अवॉइड करना है। और जो स्पेशली ज़्यादा टैक्स हैवी पर्सन्स नहीं हैं उनके साथ तो आप ज़्यादा डिस्कस करिए। और क्या ऑनलाइन सेफ्टी प्रैक्टिस हो सकती हैं, आप अपने डिवाइसेस को सिक्योर रखिए, एंटीवायरस वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली अपडेटेड होना चाहिए, एप्लीकेशन अपडेटेड होनी चाहिए, फायरवॉल इनेबल होनी चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करिए, पब्लिक वाईफाई ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ ना करिए। और इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन ट्रैप से भी बच सकते हो। और आप सुनिश्चित कर सकते हो कि भी आप उन्हीं सर्विसेज या प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हो जो आप वाकई चाहते थे, जिनको यूज़ करना चाहते थे। तो इस टाइप से आप सब्सक्रिप्शन ऐप से बच सकते हो।